सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विज्ञापन लेखन प्यारे विद्यार्थियों जो हमें पढ़ने हैं उसका भविष्य में बहुत एक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। ये सीखने से विज्ञापन में जो तरह तरह के आप विज्ञापन एक से एक बढ़कर विज्ञापन आप देखते सुनते हैं उसको कैसे लिखा जाता है वही सब आपको सीखना होता है। इसमें विज्ञापन लेखन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। सर्वप्रथम आपकी भाषा बहुत ही सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन से पहले आप एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। उस बॉक्स में आप उस वस्तु का जिसका आप विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका चित्र बनाएंगे अच्छे से सुस्पष्ट, और उसके बाद उस वस्तु का उस प्रोडक्ट का एक नाम देंगे। नाम भी बहुत आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शब्द सीमा है वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। उसे हम पूरी तरह से भर दें उस बॉक्स को लिख कर, उससे बात नहीं बनती है। हमें बहुत ही संक्षेप में 35-40 शब्दों में विज्ञापन लिखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञापन में छूट देने की, एक या ऑफर जिसे कहते हैं, तो हम वो भी देते हैं ताकि लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदे। आप भी बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो जिस वस्तु पर ऑफर होता है हम उसकी तरफ सहज आकर्षित हो जाते हैं, उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए हम वैसा भी कुछ इसमें देते हैं। इसके बाद बात आती है पंच लाइन की, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, आपको रूफ ऑफ फ्रंट लाइन जैसे कहते हैं, आपको रखे आगे। तो इस तरह के जो पंच लाइन होते हैं वो भी लोगों को, कस्टमर को बहुत आकर्षित करते हैं। तो हमें कुछ ऐसे राइम वर्ड वाले वाक्यांश का निर्माण भी करना होता है जो कि उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी बताए और आकर्षक भी हो। इसके बाद हम बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं कि लोग उसी प्रोडक्ट को, उसी वस्तु को क्यों खरीदे, इसके लिए हम क्या करते हैं, संक्षेप में छोटे छोटे शब्द या वाक्यांश में हम उसकी विशेषता बताते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट विज्ञापन तैयार होता है। आइए अब हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि विज्ञापन लेखन कैसे किया जाना चाहिए। तो इसमें देखें तो आप चित्र से देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं घड़ी की। हम घड़ी का विज्ञापन कर रहे हैं। घड़ी को हमने नाम दे दिया है कि कौन सी घड़ी, तो चेतक घड़ी। अब हम इसकी खासियत बताते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दिखने में बहुत आकर्षक है, सभी रंगों में उपलब्ध है, स्टाइलिश और मजबूत है, बैटरी तथा ऑटोमेटिक दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमने कुछ इसकी खासियत बता दी। अब हम बात करेंगे कि छूट, हम क्या क्या छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट क्या क्या दे रहे हैं। तो एक तो एमआरपी पे, यानी कि जो उसका रेट है उस पर हम 10% की छूट दे रहे हैं। यदि कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करता है, पेमेंट करता है, तो हम 5% की अतिरिक्त छूट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उनको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए हमने विशेष छूट दे दी। अब यहां हम साथ ही लिखेंगे कि ये जो
छूट है वो सीमित समय के लिए ही आप जल्दी करें। अब सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञापन की रीढ़ की हड्डी कहें, बैकबोन कहें, वो है पंचलाइन। अब मैंने इसके लिए तैयार किया है कि जब हाथ में हो चेतक घड़ी तो फिर काहे की देरी। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इसकी विशेषता भी बता रहे हैं कि टाइम, अगर आप समय से चलेंगे तो कभी देरी नहीं होगी और समय से रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, और दूसरा कि हमने इस चेतक घड़ी का प्रचार भी कर दिया। तो इस तरीके से पंचलाइन भी तैयार करने होते हैं जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण होते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों को विज्ञापन लेखन में यह उदाहरण बहुत ही सहायक होगा और आप कि आपको अगली कक्षा में या यूं कहें कि व्हाट्सएप पे जो मैं विज्ञापन लेखन के लिए कुछ उदाहरण दूंगा उस पर आप लोग विज्ञापन लिखकर मुझे भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।